दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पूरा कि यूपी बीएड स्कॉलरशिप का फॉर्म आप किस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या लास्ट डेट है और क्या प्रोसेस है, उसकी हम पूरी आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है कि यूपी स्कॉलरशिप। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको पहला ही नंबर पर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके होम पेज पर, आप इस तरीके से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए सभी लोगों के लिए इस बार क्या है, एक नया स्टेप जुड़ा है इस यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। चाहे आपका फ्रेश हो चाहे आपका रिन्यूअल हो। फ्रेश का मतलब होता है जो बीएड फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरेंगे और रिन्यूअल का मतलब होता है जो बीएड सेकंड ईयर में फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओटीआर करना। ओटीआर का मीन्स होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको जो बहुत ही ध्यान से ओटीआर करना है। ओटीआर में आपको कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओटीआर फिर आप दोबारा से नहीं कर पाएंगे। ओटीआर में आपको वही मोबाइल नंबर रखना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओटीआर पंजीकरण करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको पेज दिखेगा, यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, एक बार मैं चेक कर लूँ आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड मुझे हाईलाइट बंद करनी होगी और यहाँ पर हमारा फेस, ताकि इस तरीके आपको सारी चीज़ यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, अब क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले ओटीआर करने के लिए मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा, फिर आपको ई केवाईसी करनी होगी, फिर आपका फाइनल ओटीआर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना जो भी आपकी कास्ट है वो आपको चुनना होगा। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अल्पसंख्यक वर्ग है, सामान्य वर्ग, जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा का मतलब ये जो यहाँ पर लेटर्स लिखे गए हैं उनको आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपने कभी भी फॉर्म नहीं भरा तब भी आप एक ही बार में अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप सेम इसी तरीके से भरेंगे और लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी आप सेम इसी तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे, फिर यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, ओटीपी आप फिल करेंगे। यहाँ पर फिल करने के बाद दोबारा से वाला कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ई केवाईसी के लिए यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे। कैपिटल लेटर्स हैं तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, जिस तरीके से भी है सेम टू सेम आपको वैसे यहाँ पर फिल करने हैं। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर फिर आपको सीधे डिजी लॉकर पे ले जाएगा। अगर डिजी लॉकर पे आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर यहाँ पर आप दोबारा से जो है नीचे यहाँ पर साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इजी है, अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी जाएगा आपके आधार वाले नंबर पर और यहाँ से आपका डिजी लॉकर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपका पहले से बना हुआ नहीं बना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर आपका इस तरीके से यहाँ पर जो डिजी लॉकर का पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप एजुकेशनल सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अलाउ कर देना। कुछ डिटेल्स जो पर्सनल है उनको मैंने हाइड कर दिया है, तो यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपका पूरा यहाँ पर फोटो आ जाएगा। फोटो के बाद यहाँ पर आपका नेम, जेंडर, गार्जियन का नेम यानी फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपके आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ये सब फोटो वगैरह जो रहेगा ये पूरा मतलब आधार कार्ड से सारी चीज़ यहाँ पर अपने आप उठकर आ जाएंगी। इसमें आप कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, पूरा आधार से ही आपका सारा विवरण यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से एक ओटीपी जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस वाले मोबाइल नंबर पर जाएगा और फिर वह ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद फिर आपको दोबारा से वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका ई केवाईसी वाला प्रोसेस जो है डन हो गया है। उसके बाद फाइनल ओटीआर करने के लिए यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर माता का नाम, दोनों में सेम डालना। मतलब सेम से मतलब जो 10th वाले आपके फॉर्म 10th वाली मार्कशीट में हो उसी के अनुसार अपने पिता का नाम और माता का नाम, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक आप मत करना। इसके बाद यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड फिर से यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ओटीआर फाइनल हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर भी आपका ये जो ओटीआर नंबर है पहुंच जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखना, आगे हमें इसी की जो है जरूरत पड़ने वाली है। अब दोबारा से अपने होम पेज पर पहुंच जाना, जो वेबसाइट हमारी खुली थी। इस बार आपको क्या करना है, अब आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस पर, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यानी आपका ओटीआर हो चुका है। ओटीआर के बाद क्या होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अपना आप फॉर्म जो फिलअप कर पाएंगे। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, अब हम रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप करने वाले हैं।
तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जो पहला वाला कॉलम है ये ST SC जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए है, ये वाला OBC कैटेगरी के लिए है, ये वाला माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर आपको चूज करना है, अगर आप SC ST या जनरल कैटेगरी के हैं तब आपको ये वाला पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, फ्रेश वाला, ठीक है। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाला यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो OTR नंबर आपको मिला था भाई OTR नंबर आपको फिल करना रहेगा और आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से अपना पूरा फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आपको OTR नंबर ऑलरेडी आ ही चुका है। यहाँ पर जिला जहाँ पर अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना जहाँ पर आपका कॉलेज है ये आपका अपना एड्रेस नहीं मांग रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर आपका कॉलेज है उस जिले का यहाँ पर नाम मांग रहा है, तो वहां पर आप उस जिले को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सभी जिले आपके आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के। उस जिले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर क्या होगा, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप जो है डालेंगे। इसमें क्या होगा, कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट आएगी, इसमें कॉलेज का नाम आ जाएगा। और हाँ, नाम में ध्यान रखना, अगर मान लो एक ही कॉलेज होता है तो उसमें क्या होता है, मान लो वही कॉलेज में फार्मेसी भी चल रही है, ठीक है, उसी कॉलेज में आपका बीटेक वगैरह इस तरीके के कोर्स भी चल रहे हैं, उसी कॉलेज में आपका ये BEd BTC चल रहा है, तो देख लेना उनके नाम में थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस होता है। 2-3 नाम आपको सेम कॉलेज के दिखाई देंगे, तो कॉलेज में पता कर लेना कि कौन सा कॉलेज नेम आपको वहां पर चूज करना है। तो यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम आ जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत चूज कर लिया फिर उसे आप सही नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से बारीकी से सारी चीजों को सुनना ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो पाए। यहाँ पर कॉलेज नेम आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर कास्ट आ जाएगी, धर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम पहले से ऑलरेडी फिल होगा, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी पहले से ही फिल होगा, हाई स्कूल यानी 10th आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है वो आपको यहाँ पर अपना 10th लिखना रहेगा। बोर्ड आपका कौन सा था, यूपी बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, जो भी था, यहाँ पर आप बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको आप खाली छोड़ देना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर हाई स्कूल वाला जो है यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। आपको पासवर्ड कैसे फिल करना है, ऐसे आपका नाम जो भी है, यहाँ पर मान लो राम है तो यहाँ पर राम और @ और यहाँ पर अपना कोई भी 4 अंक डाल देना। इस तरीके से अपना पासवर्ड आप जो क्रिएट कर लेना। 8 अंकों का पासवर्ड आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से यही वाला पासवर्ड फिल कर लेना है और फिर एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका OTR नंबर, दूसरे नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिंट आउट करके भी जो है जरूर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा आपको बताया किस तरीके से आप OTR और किस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपका सब कुछ डिटेल्स रहेगी, इसको आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद आपको दोबारा से होम पेज पर जाना है और इस बार आप जैसे अब आपने क्या किया, OTR कर लिया, ठीक है, OTR आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर लॉग इन करना है, लॉग इन फ्रेश पर जाकर और फिर यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर अपना OTR नंबर, यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आएगा, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, फिर यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए फॉर्म लेंदी है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही रहेगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने शायद स्कॉलरशिप बताना भूल गए कितनी आती है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आती है वो आपका जो है 32 से 34 हजार रुपए के बीच में आती है, और इतनी ही आपकी सेकेंड ईयर में फिक्स नहीं होती है। किसी की 36 हजार भी आती है, किसी की 32, किसी की 33, 34, यानी 1000-2000 रुपए का डिफरेंस रहता है, एक फिक्स अमाउंट नहीं आता है। 30 से 35 हजार रुपए मान के चलें कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी फर्स्ट ईयर में भी, और इतनी ही सेम आपका सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप इतनी आती है। तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको इतने सारे स्टेप्स यहाँ पर पूरे करने हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपने प्रिंट कर ली है, डिजिलॉकर सत्यापन आपका हो गया है। अब यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे हम आपको सारे ऑप्शंस बताते जाएंगे और लास्ट में आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर स्वयं वित्त पोषित लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का नाम, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी नहीं आ रहा है, या तो साइट एरर है या फिर अभी तक बीएड के फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। तो जैसे ये साइट एरर होगा या फिर जो भी चीजें हैं ये सॉल्व होंगी, इसके आगे का फॉर्म हम तब आपको करके बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो OTR कर लेना है। सभी लोगों को जिनको भी फॉर्म भरना है, जो यूपी के छात्र हैं, OTR कर लेना है। OTR के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा आगे आपकी वेबसाइट ही बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, OTP आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो OTR और रजिस्ट्रेशन ये वाला काम आप करके रखें। इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट
2 इसका आएगा, उसमें आपको कंप्लीट करके हम बता देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जानकारी समझ आई होगी किस तरीके से आपको ओटीआर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। भले ही थोड़ा-सा डिले हो जाए, लेकिन चीज़ों को बारीकी से सोच समझ कर भरना है, एक-एक स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट आप लोग फिल करना। अगर किसी दुकान पर या कैफ़े पर आप फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो अपने सामने बैठकर, स्क्रीन के सामने बैठकर सारी चीज़ों को बारीकी से एक-एक करके आप चेक करते हुए जाना, तभी आगे फॉर्म को आप प्रोसीड करवाना। तो ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करिएगा, ताकि और भी साथियों तक हम अपनी जानकारी को उन तक पहुँचा पाएँ। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।